आज की वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे एक्सरसाइज 1.2 का क्वेश्चन नंबर 2 के नेक्स्ट पार्ट्स को। वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप लोग चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। तो अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 6 को। क्वेश्चन नंबर 6 में क्या है, इसमें भी हमारे पास फ्रैक्शन में ही वैल्यूज़ हैं। तो पहले तो हम लोग 16, 4 और 8 के फैक्टर्स बना के देखते हैं। तो 16 का फैक्टर बनाते हैं, क्या है, इसके फैक्टर्स 2 से स्टार्ट होंगे। 2 4 ज़ा 8, 2 ज़ा 4 एंड 2 1 ज़ा 2। तो ये 16 के आगे फैक्टर्स। तो यहाँ पर 2 हमारे पास आया है 4 दफ़ा, 1 2 3 4। तो इसका मतलब है 16 इज़ इक्वल टू 2 की पावर 4। तो अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, 16 की जगह लिख लेंगे 2 की पावर 4। इसी तरह बाहर वाली पावर है x+1। नेक्स्ट है हमारे पास 20, और अब हमारे पास आ गया 4 की पावर 2x। तो यहाँ पे जो 4 है वो भी हमें पता है कि वो किसके इक्वल आता है, वो है 2 की पावर 2 के इक्वल। और ये जो 2x है उसको हम बाहर लिख लेंगे। नेक्स्ट जो हमारे पास डिनोमिनेटर में है उसमें क्या है कि 2 की पावर क्या है, x-3। इसी तरह 8 आ गया। 8 के भी फैक्टर आप लोगों ने बना के देखने हैं। तो 8 के फैक्टर यहीं से देख लें 16 से। तो ये किसके इक्वल आ रहा है, 8 आ रहा है। यहाँ पे कितनी दफ़ा 2 आ गया, 1 2 3। तो 8 आ रहा है 2 की पावर 3 के इक्वल। तो यहाँ पर 8 को आप लिख लें 2 की पावर 3। और नेक्स्ट जो हमारे पास है पावर, उसको आप लोग बाहर लिख लें x+2 को। तो अब आपने क्या करना है कि जो ये अंदर वाली पावर्स है ना, इनको बाहर वाली पावर्स के साथ क्या करना है, मल्टीप्लाई करवाना है, क्योंकि ये मल्टीप्लाई हो रही हैं। तो यहाँ पर आप लोग कीजिएगा 2 की पावर 4 को। अब यहाँ पे 4 को आपने x के साथ भी मल्टीप्लाई कराना है और 1 के साथ भी, 4x+4। फिर इसी तरह नेक्स्ट है 20। अब यहाँ पे मल्टीप्लाई का निशान लगाने की बजाय ये डॉट से भी हम इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अब इस 2 को इस 2 के साथ मल्टीप्लाई करवाएं तो 2 की पावर 4x। फिर है नीचे वैल्यू हमारे पास 2 की पावर x-3। नहीं, x के साथ भी मल्टीप्लाई होना है और 2 के साथ भी मल्टीप्लाई होना है। तो ये बन जाएगा 3x+6। अब नेक्स्ट जो हमने करना है वो ये देखना है कि हम जो कॉमन निकल रहा है उसे कॉमन ले लेना है। तो ऊपर वाली वैल्यू अगर देखें आप लोग नोमिनेटर में, तो यहाँ पर देखें 2 की पावर 4x+4 है और यहाँ पे भी 2 की पावर 4x है, यानी कि 2 की पावर 4x सेम है इसमें। तो हम इसको क्या कर सकते हैं, कॉमन ले सकते हैं। तो आप लोगों ने इधर से 2 की पावर 4x को कॉमन लेना है। तो पहले हम इस वैल्यू को सोल्व करेंगे। जब हम इस वैल्यू को सोल्व किया, इसमें से 2 की पावर 4x को कॉमन लिया, तो पीछे हमारे पास क्या बचा, 2 की पावर 4। तो इसी तरह जब नेक्स्ट वैल्यू है हमारे पास +20 डॉट 2 की पावर 4x। तो अब यहाँ पे प्लस का साइन आ गया। तो इस वैल्यू में से भी जब हमने 2 की पावर 4x को कॉमन ले लिया, तो पीछे क्या बच गया, 20। अब ओवर में क्या है, ओवर में हमारे पास ये है कि 2 की पावर x-3 है एंड 2 की पावर 3x+4 है। तो यहाँ पर बेसिस क्या है, सेम है। तो ये हम पिछले क्वेश्चंस में कर चुके हैं। अगर बेस सेम हो तो हम उसकी पावर को क्या करेंगे, ऐड करेंगे। तो बेस को हम लोग सिंगल टाइम ही लिखेंगे, पर हमको ऐड कर लेते हैं x-3 प्लस आगे ये वाली पावर 3x+6। तो अब जो वैल्यूज़ हैं ऊपर, इनको सोल्व करेंगे। 2 की पावर 4x, यहाँ पे 2 की पावर 4, ये किसके इक्वल आ रहा है, 16 के इक्वल +20। इसी तरह नीचे हम लोग वैल्यूज़ को सोल्व करेंगे। जो वेरिएबल वाली वैल्यूज़ होंगी उनको सोल्व कर लेंगे और सिंपल को अलग कर लेंगे। यहाँ पे है x और 3x, इन दोनों को ऐड करेंगे, 4x के इक्वल आ गया। नेक्स्ट है +6 - 3। तो इसको जब सोल्व करेंगे ये किसके इक्वल आएगा, +3 के इक्वल आएगा। तो यहाँ पर अब नेक्स्ट चीज़ जो है 4x है ऊपर और नीचे भी 2 की पावर 4x आ रहा है। तो हम इसको सेपरेट कर लेंगे। 2 की पावर 4x, 16 + 20 किसके इक्वल आएगा, 36 के इक्वल आ गया। इसी तरह जो नीचे वाली वैल्यू है 2 की पावर 4x और 2 की पावर 3, क्योंकि यहाँ पे बेस ही हमारे पास सेम हो तभी हम पावर्स को ऐड कर सकते हैं। तो इन पावर्स को हमने अलग अलग करके लिख लिया। तो यहाँ पे बेस को भी अलग अलग करके लिख लिया। अब यहाँ पे देखें ज़रा, 2 की पावर 4x और 2 की पावर 4x ये दोनों आपस में क्या हो गए, कैंसिल हो गए। तो नेक्स्ट चीज़ जो है 36 है और नीचे क्या है 2 की पावर 3। तो 2 की पावर 3 किसके इक्वल आ रहा है, 8 के इक्वल आ रहा है। अब आप लोगों ने इसको कैंसिल कर लेना है। 4 2 ज़ा 8 और 4 9 ज़ा 36। तो इसका आंसर क्या आ गया, 9/2। अब नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 7। तो क्वेश्चन नंबर 7 में दो चीज़ें डिस्कस होंगी। एक तो यहाँ पे डिवीजन का साइन है और दूसरा इसमें पावर क्या है, नेगेटिव है। तो पहले तो हमने इस पावर्स को क्या करना है, पॉजिटिव करना है। तो पावर्स को पॉजिटिव करने के लिए आप लोगों को पता है कि जब भी हमने पावर को पॉजिटिव करना है तो जो जिस वैल्यू पे पावर होगी उसको हम किस में लिखेंगे, फ्रैक्शन में लिखेंगे। तो ये कैसे आ जाएगा, 1/64 आ गया और इसकी पावर क्या आ गई, 2/3। पावर क्या हो गई, पॉजिटिव। नेक्स्ट है डिवीजन का साइन। अब है आगे 9 की पावर -3/2। तो इस पावर को भी हमने क्या करना है, पॉजिटिव करना है। इसके लिए भी 9 इसमें आ जाएगा फ्रैक्शन में, 1/9 और पावर क्या हो जाएगी, 3/2। तो अब आप लोगों ने क्या करना है, डिवीजन के साइन को चेंज करना है मल्टीप्लिकेशन में। तो डिवीजन के साइन को जब भी आप लोग मल्टीप्लिकेशन में चेंज करोगे तो जो नेक्स्ट वैल्यू होगी इससे वो क्या हो जाएगी, नोमिनेटर डिनोमिनेटर में और डिनोमिनेटर नोमिनेटर में कन्वर्ट हो जाएगा। और पावर इनकी सेम ही है नोमिनेटर और डिनोमिनेटर की, तो इसका कोई इफेक्ट नहीं होगा। तो 1/64, 2/3, डिवीजन को मल्टीप्लिकेशन में चेंज किया तो ये आ गया 9। अब यहाँ पे नीचे आप लोग 1 9 लगाओ तो ये बेस्ट ही है। अब यहाँ पे क्या है, 3/2।
तो अब क्या करेंगे आप लोग, आपने ये 64 और 9 को सोल्व करना है। अब आपने 64 और 9 की ऐसी पेयरिंग करनी है कि इनकी वो वाली पावर्स आएँ जो हम लोग इस फ्रैक्शन के साथ ख़त्म कर सकें। तो 64 का वैसे तो हम अगर फैक्टर्स बनाएं 2 के साथ बन सकते हैं, लेकिन हमने चूंकि अपनी इस पावर को नीचे से ख़त्म करना है फ्रैक्शन को, तो हमने क्या करना है, इसको 64 को हमें पता है इक्वल है 4 की पावर 3 की। तो यहाँ पे आ गया 2/3। इसी तरह अब 9 जो है वो हमें पता है 3 की पावर 2 के इक्वल है, तो ये आ गया 3/2 के इक्वल। अब नेक्स्ट आप लोगों ने क्या करना है, जो पावर्स है ना ये वाली, इनको अलग अलग इन पे अप्लाई कर देना है। 1 के साथ आप लोग इस पावर को लेके आओगे तो वो 1 ही आ जाएगा। 1 की पावर कुछ भी हो वो आंसर किसके इक्वल आएगा, 1 के इक्वल ही आएगा। अब नीचे क्या था हमारे पास, डिनोमिनेटर में 4 की पावर 3 है, तो जब ये पावर इसके साथ मल्टीप्लाई होगी ये किसके इक्वल आएगा, 2/3 के। तो अब इसी तरह नेक्स्ट जो है हमारे पास, ये पावर आपस में दोनों मल्टीप्लाई हो रही हैं, तो हम इनको लिख रहे हैं 2 मल्टीप्लाई बाई 3/2। तो अब इसमें क्या है, 1 आ गया, ये 3 के साथ क्या हो गया, कैंसिल हो गया, तो पीछे क्या बचा 4²। अब इसी तरह जो नेक्स्ट है इसमें ये 2 के साथ कैंसिल हो गया, तो ये किसके इक्वल है, 3 की पावर 3 के इक्वल। तो अब हम इन पावर्स को सोल्व कर लें, तो ये किसके इक्वल बनेगा, 4 की पावर 2, ये बनेगा 16 के इक्वल। इसी तरह 3 की पावर 3 आएगा 27 के इक्वल। अब ये वैल्यूज़ मल्टीप्लाई हो रही हैं, तो हम इनको लिख लेते हैं 27/16। तो ये इसका क्या बन गया, आंसर। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 8। तो क्वेश्चन नंबर 8 को सोल्व करते हैं। इसको कैसे सोल्व करेंगे, अब इसके नोमिनेटर में क्या है, 3 की पावर n, तो यहाँ पर है नेक्स्ट 9 है, 9 की पावर n+1। तो हमें पता है 9 किसके इक्वल है, 3 स्क्वायर के इक्वल है। नेक्स्ट जो इसकी वैल्यू है वो लिख लेते हैं n+1। अब इसी तरह डिनोमिनेटर में है 3 की पावर n-1 मल्टीप्लाई बाई 9 है, फिर हम 9 को 3 स्क्वायर के इक्वल लिख लेंगे, और बाहर इसकी पावर क्या है, n-1। अब यहाँ पे क्या करना है, हमने जो ये वाली पावर्स हैं इनको आपस में क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है। तो इसको लिखें 3 की पावर n मल्टीप्लाई बाई, अब ये 2 n के साथ भी मल्टीप्लाई होगा और 1 के साथ भी मल्टीप्लाई होगा, 3 की पावर 2n+2। इसी तरह डिनोमिनेटर में होगा 3 की पावर n-1 है मल्टीप्लाई बाई 3 की पावर 2n-2 है। अब यहाँ पे क्या आ गया है कि बेसिस सेम है, नीचे भी बेसिस सेम है, तो जब बेसिस सेम होंगी तो पावर्स क्या होंगी, आपस में ऐड हो जाएंगी। तो पहले हम नोमिनेटर को सोल्व करते हैं, 3 को सिंगल टाइम लिख लिया, अब इनकी पावर क्या है इसकी n, इसी तरह नेक्स्ट वैल्यू की पावर क्या है 2n+3 प्लस 2n+2। अब जो डिनोमिनेटर में वैल्यू है उसमें भी हम लोग 3 को लिख लेंगे सिंगल टाइम, और इनकी पावर्स को क्या कर लेंगे, ऐड। तो यहाँ पर ये क्या है, n+1 प्लस नेक्स्ट क्या है हमारे पास 2n, तो जमा माइनस माइनस ही आएगा, 2 बन गया। अभी इनको सोल्व कर लेते हैं, जो वेरिएबल्स वाली वैल्यू है उनको इकट्ठा करके कर लेंगे और दूसरी को वैसे ही। तो यहाँ पे क्या बन गया 3n+2n, ये किसके इक्वल आ गया, 3n के इक्वल। तो और पीछे क्या बचा हमारे पास 2। इसी तरह डिनोमिनेटर में हमने क्या करना है, जो n वाली वैल्यूज़ हैं उनको इकट्ठा सोल्व कर लेना है, जो सिंपल है उनको इकट्ठा करके। तो ये किसके इक्वल आएगा, 3 की पावर 3n-3। अब आपने क्या करना है कि डोमिनेटर और डिनोमिनेटर दोनों में वैल्यूज़ क्या है, बेसिस सेम है, तो आपने इस वैल्यू को भी ऊपर ले जाना है 3n+2, और ये जो नीचे वाली वैल्यू है ये जब ऊपर जाएगी तो जो पावर है इनके साइन क्या हो जाएंगे, चेंज हो जाएंगे। यानी कि जो 3n है वो पॉजिटिव था, वो क्या बन जाएगा, नेगेटिव -3n बन जाएगा, और प्लस ये कन्वर्ट हो जाएगा प्लस में, क्योंकि ये माइनस में था, तो +3 के इक्वल आ गया। अब फिर यहाँ पे वही चीज़ आ गई, बेसिस क्या है, सेम है, तो हम पावर्स को क्या कर लेंगे, ऐड कर लेंगे। 3 की पावर क्या है 3n+2, फिर नेक्स्ट है -3n+3। अब ये दोनों आपस में क्या हो गए, कैंसिल हो गए, पीछे क्या बचा 2 + 3, तो इसको जब हम ऐड करेंगे 3 की पावर क्या आएगा 5। अब लास्ट पार्ट है इसका, पार्ट नंबर 9, तो इसको भी सोल्व करते हैं। इसमें क्या करना है आप लोगों ने, यहाँ पर देखें ज़रा, अब क्वेश्चन में क्या है, 5 की पावर n+3 -6 डॉट, यानी कि मल्टीप्लाई हो रहा है 5 की पावर n+1। तो इसमें जो नोमिनेटर है इसमें एक चीज़ जो कॉमन है वो क्या है, 5 की पावर n कॉमन है, तो हम उसको क्या कर लेंगे, बाहर निकालेंगे, 5 की पावर n को कॉमन ले लेंगे। तो जब हम पहली वैल्यू को सोल्व करेंगे तो इसमें 5 की पावर n+3 था, तो 5n को हमने कॉमन ले लिया, पीछे क्या बचा 5 की पावर 3। अब नेक्स्ट वैल्यू आ गई -6, तो इसमें भी क्या है, मल्टीप्लाई हो रहा है 5 की पावर n+1, तो 5 की पावर n को हम कॉमन लेंगे, तो पीछे क्या बचेगा 5 की पावर 1। तो इसी तरह डिनोमिनेटर में भी 5 की पावर n कॉमन है, तो आप लोग उसे कॉमन ले लोगे 5 की पावर n को, तो पीछे क्या बचेगा, फर्स्ट वैल्यू में से 9 बच गया, इसी तरह माइनस का साइन आ गया, नेक्स्ट क्या बचा 2 की पावर n। तो अब आपने क्या करना है, 5 की पावर n को 5 की पावर n से कैंसिल कर दिया। अब नेक्स्ट है हमारे पास 5 की पावर 3। 5 की पावर 3 हमें पता है किसके इक्वल है, 125 के इक्वल है, माइनस, अब ये दोनों वैल्यूज आपस में क्या हो रही है, मल्टीप्लाई। यहाँ पे 5 की पावर 1 है तो वो 5 के इक्वल ही आएगा, तो 5 को 6 के साथ मल्टीप्लाई किया तो आंसर क्या आया 30। अब डिनोमिनेटर में हमारे पास क्या है 9 - 2 की पावर n, तो ये तो सोल्व 2 की पावर n नहीं हो सकता, इसलिए इसको ऐसे ही लिख लेंगे। अब 125 में से आपने क्या करना है, 30 को माइनस करना है, तो आंसर किसके इक्वल आएगा 95 के इक्वल, ओवर। और नीचे वाली वैल्यू डिनोमिनेटर में क्या है 9 - 2 की पावर n, तो यहाँ पर इसका क्या आ गया आंसर।